हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवेश कुमार। आप देख रहे हैं राइट्स एम्प्लॉयज। आजकल मोबाइल बैंकिंग में कई बार बैंक खाते से पैसे गलत अकाउंट में या एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। कई बार बैंकिंग फ्रॉड में भी ऐसा होता है। यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट ने मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ी मुश्किलों को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। ऐसे तो आपको किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये काम बस एक मोबाइल से चुटकियों में हो जाता है। लेकिन इसमें कई बार गलत नंबर पर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ऐसे में आप ये रकम वापस भी पा सकते हैं। तो क्या आपका इसकी प्रक्रिया पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए कई नई तकनीक अपनाए गए हैं, लेकिन इसी के साथ थोड़ी मुश्किलें भी आई हैं। जैसे अगर आप अपने गलती से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तब आप क्या करेंगे? उस पैसे को कैसे वापस पाएंगे? कभी न कभी आपसे भी ये गलती जरूर हुई होगी। अगर गलती से पैसे किसी अन्य खाते में चले गए हैं, तो आप उसे वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपको पता चले कि आपने गलती से पैसे किसी और खाते में ट्रांसफर कर दिया है, तो इसकी जानकारी तुरंत अपने बैंक को दें, कस्टमर केयर को फोन करें और उन्हें पूरी बात बताएं कि आपसे अगर ईमेल पर सारी जानकारी मांगे तो उसमें इस गलती से हुए ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी जरूर दें। और ट्रांजैक्शन की तारीख और समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसका भी जिक्र जरूर करें। दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आपने जिस बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है वो अकाउंट नंबर ही गलत है या आईएफएससी कोड गलत है, तो पैसे अपने आप ही आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है तो आपने बैंक ब्रांच में जाकर के मैनेजर से मिले, उसे इस गलती का ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं। ये जानने की कोशिश करें कि पैसे किस बैंक खाते में गए हैं। अगर ये गलत ट्रांजैक्शन आपके ही बैंक की किसी ब्रांच में है तो ये आसानी से आपको खाते में पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको और बता दूं कि अगर किसी दूसरे बैंक खाते में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं तो ये रकम वापसी में ज्यादा समय लग सकता है। कई बार तो बैंक इस तरह के मामलों को निपटारे में 2 महीने तक भी समय लगा देते हैं। आप भी अपने बैंक से ये पता कर सकते हैं कि किस शहर के किस ब्रांच में किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। उस ब्रांच में बात करके आप भी अपने पैसे की वापसी का प्रयास कर सकते हैं। आपकी सूचना के आधार पर उस व्यक्ति के बैंक को सूचना देगा जिसके खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर हो गया है। वैसे तो बैंक उस व्यक्ति से गलत ट्रांसफर हुए पैसों को वापस करने की अनुमति मांगेगा और अपना पैसा वापस लेने का दूसरा तरीका कानूनी है। अगर वो व्यक्ति जिसके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ है वो लौटाने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में केस भी दर्ज कर सकते हैं। हालांकि पैसा वापस न करने की स्थिति में ये अधिकार रिजर्व बैंक नियमों का उल्लंघन के संदर्भ में होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के मुताबिक लाभार्थी के खाते की सही जानकारी देना लिंक करने वाले की जिम्मेदारी है। अगर किसी वजह से लिंक करने वाले से गलती होती है तो उसका जिम्मेदार बैंक नहीं होगा। आजकल जब आप बैंक अकाउंट से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है जिसमें भी लिखा होता है कि अगर ट्रांजैक्शन गलत है तो कृपया इस मैसेज को इस नंबर पर भेजें। और आरबीआई ने भी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा और बैंक आपके पैसे को गलत खाते से सही खाते में लौटाने के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।